जय हिंद दोस्तों, मैं आपका संतोष मिश्रा आप ही के अपने YouTube चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज दूसरा नंबर प्रश्न जो है प्रश्नावली 3.6 का और क्लास है 10th NCERT का। इसका दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो एक चीज़ जानिए लो, जब नदी इधर से अगर ऐसे जा रही है तो आप अगर तैर रहे हैं तो आपकी चाल और इस धारा की चाल दोनों चाल जो होता है जुड़ जाता है तो आपका चाल जो होगा वो तेज़ हो जाता है। आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कीजिएगा। लेकिन अगर वहीं प्रतिकूल हो, प्रतिकूल का मतलब है कि नदी के विपरीत धारा को चीरते हुए आपको चलना है, तो आपके चाल में से धारा की जो चाल है वो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि धारा जो है आपकी चाल को क्या करेगा, अवरोध करेगा, रोकेगा, और वह जो है आपके चाल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आपके चाल में से मान लीजिए धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है और आपकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल जो होगा तो आप जाइएगा धारा के साथ तो x + y आपका भी चाल और धारा का भी चाल दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप वापस आ रहे हैं तो आपके चाल में से धारा की चाल जो है वो घट जाएगी। क्योंकि आप ऐसे आइएगा तो धारा थोड़ा ही ऐसे आएगी, धारा जिधर जा रही है उधर ही जाएगी, तो उसकी चाल उसकी दिशा अलग रहेगी और आपकी दिशा उसके विपरीत रहेगी। तो आपको उसके चाल को क्या करना पड़ेगा, उसके चाल को आपके चाल में से हटाना पड़ेगा, घटेगा। तो ये अनुकूल होता है, ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब उल्टा, ये उल्टा होगा और ये अनुकूल का मतलब जिधर से धारा जा रही है उधर से आप जाइए। तो कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो मान लेंगे माना कि शांत जल में जब जल स्थिर हो, शांत जल में ऋतु की चाल बराबर मानिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल मान लीजिएगा, धारा की चाल बराबर हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। अब लिखिएगा, इसलिए धारा के अनुकूल मतलब जिधर से धारा जो है, जिधर से नदी बह रही है, अगर आप उसी के तरफ अगर तैरना शुरू कर रहे हैं, अगर ऋतु जो है जिधर नदी बह रही है उधर से ही तैरना शुरू करे तो उसकी चाल जो हो जाएगी धारा के अनुकूल ऋतु की चाल x + y हो जाएगा। ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों की चाल जो होगा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ये तो हो गया अनुकूल में। अब प्रतिकूल में धारा के प्रतिकूल तथा लिखिएगा तथा धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब ऋतु की चाल में से अब उल्टा आना है उधर से, तो ऋतु की चाल से धारा की चाल जो होगी वो घट जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब 2 शर्त है, एक अनुकूल में है तो लिखिएगा, चूंकि पहली शर्त से लिखिएगा, पहली शर्त से धारा के अनुकूल ऋतु जो है, धारा के अनुकूल ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है, तो धारा के अनुकूल जो है ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो समय हो गया 2 घंटा और दूरी हो गया 20 किलोमीटर। चाल दिया हुआ है अनुकूल में x + y, तो समय बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। याद रखिएगा, दूरी बटा समय होता है और ये समय इधर भाग में इधर आ जाएगा तो दूसरा सूत्र बनेगा चाल गुना समय
चाल गुना समय बराबर हो जाएगा दूरी, और तीसरा बनेगा जब अगर आप समय रोकते हैं तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो समय दिया हुआ है 2 घंटा में और दूरी दिया हुआ है 20 किलोमीटर जाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसलिए हो जाएगा दूरी है 20 किलोमीटर और उसका चाल जो है अनुकूल में x + y है, और यह जो समय है ये समय का सूत्र हो गया। समय बराबर कितना होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 20, चाल हो गया x + y धारा के अनुकूल, और समय कितना ले रहा है तो 2 घंटा। तो 2 घंटा जो है आप यहाँ 2 दिखा दीजिएगा। चलिए यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 20 में 1 से गुना कीजिएगा, 20 हो जाएगा। 20 बराबर हो जाएगा 2, और x + y जो है ऐसे गुना होकर बटा में इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 2x + y हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा 20 बराबर लिखिएगा 2x + 2y, और अगर सेम हो इसको आप सीधा कर सकते हैं। इसको आप सीधा बैठा लीजिए 2x + 2y = 20, और एक ही पहाड़े से देखिए, एक ही पहाड़े 2 से जो है 2 के पहाड़े से 1 कट जाएगा, तो 2 एकम 2 कटा दीजिए, इसको भी 2 कटा दीजिए और 2 दहिया 20 कटा दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा या x + y बराबर हो जाएगा 10। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये तो धारा के अनुकूल हो गया। अब उसी तरह कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में ही 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल लिखिएगा, दूसरी शर्त से लिखिएगा, दूसरी शर्त से धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु जो है, ऋतु 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। ऋतु 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसको भी हम इक्वेशन पे बैठाएंगे, तो दूरी हो गया आपका 4 किलोमीटर, और चाल जो हो गया प्रतिकूल वाला चाल लिखिएगा। प्रतिकूल का चाल कितना है x - y, तो x - y, और समय जो हुआ है उतना ही है 2 ही घंटा, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बराबर 2x - y। नीचे दोस्तों अब नहीं दिखेगा इसलिए हम इधर बनाते हैं इसको। इसके बाद चलिएगा यहाँ हो जाएगा ये या 4 बराबर हो जाएगा 2x - 2y। इसको सीधा करके लिखिए 2x - 2y बराबर 4, और ये भी कट जाएगा 2 से, 2 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा x - y = 2। ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में प्लस में y है, यहाँ माइनस में y है, तो समीकरण को मान इक्वल है और चिन्ह जो है विपरीत है, प्लस और माइनस, तो जोड़ने पर जो है ये कट जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ना है समीकरण 1 और 2 को, तो 1 को जोड़िएगा x + y बराबर है आपको 10, ये समीकरण 1 है, और ये है आपका x - y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। और यह जो है इसको कटा दीजिएगा, x 2x हो जाएगा, जोड़ रहे हैं आप 10 2 12 हो जाएगा, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इस समीकरण में x का मान 6 जो आया है दोस्तों, इसको हम कहाँ रखेंगे, किसी भी में भी, एक समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए। तो लिखिएगा समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, 6 रखिए, x + y = 10 है, ये आपका इक्वेशन 1 है। यहाँ पे जो है x का मान रखिएगा, या कीजिएगा 6 + y = 10, इसलिए y बराबर जो होगा 10 - 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। अतः आप जो माने थे वो यही था कि तैरने की चाल जो है ऋतु की, शांत जल में तैरने की चाल और धारा की चाल जो है दोनों
निकालना था। तो अतः आ गया, अतः लिख दीजिएगा आप, अतः लिखिएगा अतः शांत जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x का मान कितना है 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल आप कितना माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर लिखिएगा y का मान कितना है दोस्तों 4, तो लिखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको फेर कर आंसर डाल लीजिएगा। आप इसको दोस्तों चेक भी कर सकते हैं कि क्या सही है कि गलत है। तो यहाँ देखिएगा 6 + 4 6 4 10 ये सही है। दूसरा समीकरण में डालिएगा यहाँ पे 6 - 4 = 2 ये भी सही है। तो समीकरण जो है सही है। अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।